आपके साथ कमर। इससे पहले मैं फटाफट अंदाज में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाऊं। इस वक्त प्रतिपक्ष के उपनेता राजन राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सीधे सुनाते हैं। और उन्हें सरकारी खजाने से गाड़ी घोड़ा और सारे संसाधन देने के लिए किया है। आज तक किसी भी सलाह के लिए सलाहकार नियुक्त किया जाता है तो वो विशेषज्ञ होता है, उसके पास किसी न किसी क्षेत्र का ज्ञान होता है। इसी राज्य सरकार ने वित्तीय सलाहकार के तौर पर अरविंद मायाराम जी को और पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को सलाहकार नियुक्त किया है मुख्यमंत्री जी ने अपना। और पहले मुख्यमंत्री है जो इतने कमज़ोर है कि अब उन्हें 8-8 सलाहकारों की आवश्यकता पड़ रही है। और उन सलाहकारों में दानिश अबरार से लेकर बाबूलाल जी तक सब लोग वो लोग हैं, रामकेश जी मीणा तक हैं। यक्ष पर्सन ये है कि इन सब लोगों के पास जिन 6 लोगों को सलाहकार के तौर पर जिनकी ताजपोशी की गई है, उनमें क्या ऐसी खासियत है जो सिर्फ उन्हीं को चुना गया, क्या उनकी विशेष योग्यताएं हैं, ये यक्ष पर्सन भी है। और एक मंत्री परिषद में मंत्री राज्य मंत्री के रूप में किसी भी व्यक्ति को अगर सुविधा दी जाती है तो वेतन, प्रलब्धियां, वाहन की सेवा, स्टाफ, मकान, इन सारी को सुविधाओं को जोड़ते हैं तो 20 लाख रुपए हर महीने सरकारी खजाने पर भार आता है। 6 सफ़ेद हाथी मुख्यमंत्री जी ने बांध दिए, 12 सफ़ेद हाथी अब अपने बांधने के इंतजार में है, जो पूर्णतः अवैधानिक है। 2003 से पहले कितने भी मंत्री बनाए जा सकते थे। 2003 के अंदर भारत के अंदर 91वां संविधान संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन के पीछे बेसिस था, एक कमेटी बनी थी, नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके साथ ही जो विधि आयोग है, उस 197वें विधि आयोग ने रिपोर्ट दी थी और उसके आधार पर आर्टिकल 164 में संशोधन करके 1A उपधारा जोड़ी गई थी। उसमें तय किया गया था कि राज्य विधानमंडल और संसद के मान्य सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक ही मंत्रिपरिषद में सदस्य लिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही एक आर्टिकल 191 1A में भी संशोधन हुआ, क्योंकि 2003 के 91वें संशोधन के पश्चात भी बहुत से राज्यों में संसदीय सचिव के नाम पर और दूसरे पदों पर आयोग के चेयरमैन के नाम पर कई विधायकों को राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर की सुविधा दी जाने लगी। उस पर एक फिर संशोधन हुआ आर्टिकल 191 1A में। उसके में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य विधान परिषद का कोई भी सदस्य अगर किसी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पर जाता है जिससे उसे लाभ मिलता है, तो वो जब तक नहीं जा पाएगा जब तक विधानसभा के अंदर इसके लिए कानून पारित नहीं किया जाए। आज जो हमारे माननीय जो एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं, सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, उनके लिए राजस्थान की विधानमंडल में कोई भी विधान बनाने का काम सरकार ने नहीं किया। और इसके साथ ही 162 आर्टिकल में ये लिखा गया है कि कौन कौन से विषय पर आर्टिकल 246 की अनुसूची 7 के अनुसार राज्य सरकार कानून बना सकती है। उसमें कहीं भी संसदीय सचिव और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार का पद का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कुल मिला के हमारे संवैधानिक प्रावधान ये कहते हैं, आर्टिकल 164 1A ये कहता है, आर्टिकल 191 1A कहता है और आर्टिकल 246 कहता है कि राजस्थान की सरकार ने जो 6 मुख्यमंत्री जी के सलाहकार नियुक्त किए हैं और संभावना यह है कि कुछ और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ये बनाएंगे। और चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की